अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। कोरोना केसेस के बढ़ते केसेस की वजह से एक बार फिर से तालीमी इदारों को बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तमाम शोबाए ज़िंदगी को SOPs के तहत अपने काम जारी रखने की इजाज़त है तो फिर सिर्फ तालीमी इदारे बंद क्यों किए जाते हैं। मेरे साथ अदारिया न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं MSO पंजाब बिलाल रब्बानी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, पहले ही तालीम का इतना हर्ज हो चुका है, हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि कोरोना के बाइस जो है वो वक्तन फ़वक्तन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी जाती हैं। अब एक बार फिर से इसकी शरह में इजाफा हो रहा है और तजवीज़ पेश की गई है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को आज अपने इस इदारे के अंदर बुलाया और बात करने का मौका फराहम किया। देखें, जब से ये कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक वबाई मर्ज़ आया है। इस वबाई मर्ज़ से जिस तबके का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है हमारा तालीमी तबका। हर बार हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ और तालीम कुछ पॉलिसियों की वजह से आसान तरीक़ाकार इन्होंने ये ढूंढा है कि जब भी कोई कोविड की लहर आती है ये स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद ये एक ऑनलाइन सिस्टम का जो इजरा करते हैं, जी आप ऑनलाइन पढ़ें। लेकिन बदकिस्मती से जो ऑनलाइन सिस्टम है वो भी इनका इंतहाई नकारा है। मैं तो ये समझता हूँ कि वजारत तालीम जो है, बिलखसूस शफ़क़त महमूद साहब और उनसे मुंसलिका जो सूबाई वज़ारा हैं और मुराद राज साहब पंजाब में, इसी तरह ये लोग बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं अपनी तालीमी वजारत के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर। उसकी वजह यह है कि इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। पूरी दुनिया में कोविड आया लेकिन पूरी दुनिया के अंदर तालीम का सिलसिला चलता रहा। यहाँ जब कोविड की बात आती है तालीमी इदारे बंद कर देते हैं और तालीमी इदारे बंद करने के बाद आपने पिछले अरसे में देखा तालीमी इदारे बंद किए, ऑनलाइन टीचिंग की, लेकिन उसके बाद पेपर्स को जो इन्होंने जो है कि आप फिजिबल पेपर देंगे, उसके बाद एक तलबा की बहुत बड़ी मूवमेंट चली, बहुत सारे लोग उसके अंदर शहीद भी हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, मारपीट हुई। तो बात यह है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जो वजारत तालीम है वो कोविड के अंदर तालीम को जारी रखना ही नहीं चाहती। ये इनका कोई थ्योरी नहीं है, इनके पास कोई फ़लसफ़ा नहीं है, ना इनके पास कोई प्लानिंग है। जब इनके पास प्लानिंग नहीं है तो उसकी वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ तालीम का नुकसान करते हैं। हम ये मुतालबा करते आए हैं और आज भी हमारा ये मुतालबा है कि सबसे ज़्यादा SOPs को आपके तालीमी इदारे ही फॉलो कर सकते हैं। आप ख़ुद देखें, जहाँ हमारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं उसके साथ साथ मदारिस क्यों नहीं बंद होते? आप देखें, मदारिस ने अपने इम्तिहानात भी लिए, क्लासेस भी जारी रखी। विफाकुल मदारिस तालीम का सबसे बड़ा बोर्ड है लेकिन उसके इम्तिहानात भी हुए, उसकी तालीम का सिलसिला भी चलता रहा क्यों? उनके पास प्लानिंग थी। यहाँ हमारे पास प्लानिंग नहीं है जिसकी वजह से तालीम का नुकसान कर देते हैं। मिनी बजट पेश कर दिया गया है और इस मिनी बजट के तहत जो है महंगाई में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस मिनी बजट में एक आम स्टूडेंट के लिए अपने तालीमी खर्चात पूरा करना आसान है? देखें, जो तालीमी पॉलिसीज़ हैं ना, वो उसका तो यहाँ आप अंदाज़ा ही लगा सकती कि किस तरफ ये जा रही हैं। दो शोबे ऐसे हैं जो हुकूमत का काम है, जो रियासत का काम है उसको फराहम करना, एक सेहत और एक तालीम। दोनों को आप देखें, दोनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितनी जितनी महंगाई इंक्रीज़ हो रही है, लोगों की तालीम से उतनी दूरी बढ़ती जा रही है। माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक बच्चे को तालीम दे सकें। एक सेमेस्टर की फ़ीस लाखों में है, एक स्कूल की फ़ीस 5,000, 10,000, इससे ऊपर की फ़ीस है। मुझे आप बताएं, जब ये इतनी इस कदर महंगाई बढ़ेगी तो कैसे तालीम हासिल होगी? और जब तालीम नहीं होगी तो ये मुल्क मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार होगा, कभी तरक्की नहीं कर सकते। माशरा तरक्की करता है तालीम से, और हमारे यहाँ महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि वालिदैन अब अपने बच्चों की तालीम को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स के 2 बच्चे हैं तो एक कमाएगा तो एक पढ़ेगा, तब सिलसिला चल सकता है, वैसे ही चल ही नहीं सकता। लिहाजा जितनी भी महंगाई बढ़ती जाएगी उतना ही तालीम का फुकदान होता जाएगा, और तालीम जब कम नीचे जाएगी तो इस मुल्क का जो आप तरक्की का है, इस मुल्क की तरक्की की रेशो का है, इस मुल्क की बढ़ोतरी का है, वो खुद ब खुद नीचे आती जाएगी। तरक्की याफ्ता कौम में वो है जहाँ तालीम सस्ती है। हमारे यहाँ तालीम को बिज़नेस बना दिया गया है, तालीम रियासत फराहम नहीं कर सकती, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जुल्म करते हैं, बुरा हाल है यहाँ। और जितनी महंगाई बढ़ेगी ये लाजमी बात है कि तालीम का उतना ही फुकदान होगा, तालीमी सिलसिला उतना ही नीचे जाएगा। आज से चंद साल कबल हमारा अपना मुशाहिदा है, हम खुद एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी रन करते हैं, फिर एजुकेशन से हमारा ताल्लुक़ भी है।
آج سے چند سال قبل ایسا نہیں تھا، بچے پڑھتے تھے، والدین ان کی فیسز کو پے کرتے تھے، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ جس بچے کو پڑھنے کا شوق ہے، اگر وہ مارننگ میں پڑھ رہا ہے تو شام کو وہ کوئی نہ کوئی جاب کر کے وہاں سے پیسے کما کے یہاں دے رہا ہے۔ مشکل ہو گیا تعلیمی اخراجات اٹھانا۔ بلال صاحب، ایک سخت سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ طلبہ تنظیمات جو ہیں وہ آئے روز یونیورسٹیز میں آمنے سامنے آتی ہیں، مار کٹائی، لڑائی جھگڑے، ایون کہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کی جو یونین ہے وہ یہ مطالبہ کری ہے کہ جو طلبہ تنظیم ہے اس سے بین ہٹایا جائے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بین ہٹنے سے اس مسئلے میں مزید شدت آ جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ایسے سلسلے کوئی بھی ہیں، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان لڑائی جھگڑوں کو طلبہ یونین کے بین کے ساتھ ملحق کرنا زیادتی ہے۔ لڑائی جھگڑے ہو کیوں رہے ہیں؟ لڑائی جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کہ طلبہ یونین پہ پابندی ہے، اصل وجہ یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے پابندی کے باوجود لڑائی جھگڑے ہیں نا؟ پابندی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اس لیے ہیں کہ طلبہ کا نمائندہ نہیں موجود، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی فیکلٹی کے اندر طلبہ کا نمائندہ موجود نہیں ہے۔ جب طلبہ کا نمائندہ ایک جگہ موجود نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں، جہاں سربراہ سرپرست نہیں ہوتا وہاں تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ طلبہ یونین کے اوپر سے پابندی ہٹائیں۔ آپ دیکھیں خود بخود ان لڑائی جھگڑوں کی ریشو کم ہوگی۔ جب طلبہ یونین بین نہیں تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، آپ اس وقت کو دیکھیں کہ اس وقت لڑائی جھگڑے کم تھے، آج لڑائی جھگڑے کی ریشو اوپر چلی گئی۔ دوسرا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تنظیمات لڑتی ہیں، تنظیمات کی آج تک کہیں آپ لڑائی نہیں دکھا سکتے۔ اکا دکا اگر کسی جگہ ہوئی تو ہوئی، ویسی نہیں ہوتی۔ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یہاں جو اسلام آباد کے اندر بالخصوص لسانیت کے نام پر، جو یونیورسٹیز نے اپنے اندر کلچر کے نام سے جو آپ یہ کہیں گینگ بنا رکھے ہیں لسانیت کے نام پر، جی یہ فلانی کونسل ہے، یہ فلانی کونسل ہے، جو لسانی کونسلیں ہیں ان کی لڑائیاں ہیں، اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ طلبہ یونین سے ہے۔ آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی ثبوت موجود ہیں وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اس سے بین ہٹایا گیا تو اس مسئلے میں مزید شدت آئے گی۔ میرے ساتھ موجود تھے بلال ربانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔